चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। मैं आपका मैथ्स का टीचर आपको पॉलीगॉन्स के बारे में कल की क्लास में पढ़ा रहा था, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद दैट we will proceed to some question we had already studied few classes earlier. In the exercise 2.5 I have solved the question number 5 and 6, and there are some queries regarding it that some students are saying that sir, the answer was not correct. So let me make it correct today. So 2t plus 3 upon 3 equal to 2 upon 3 minus t. देखिए 4 3 3 1, एलसीएम क्या आएगा 6। एलसीएम आप खुद निकालेंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो 6 टाइम्स ऑफ 12, सॉरी 12 आएगा। उस टाइम लग रहा है 6 ही किया होगा मैंने। माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ 2/3 माइनस t। सॉल्व करते हैं इसको। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 12 जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3t माइनस 2 माइनस 4 12 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2t प्लस 3 इक्वल टू 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स 4 इंटू 2 माइनस 12t। 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक हो गया। अब सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 90 माइनस 6 माइनस 4 2 जा 80 एंड माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू 8 माइनस 12 t। ओके, सॉल्व करते हैं। 90 में से 80 जाएगा, 9 आम में से 8 आम आपने खा लिए, एक आम बच गया। माइनस 6 इक्वल टू, और यहाँ माइनस 12, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। माइनस 6 और माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 18। आपके पास 12 आम कोई ले चुका था आपसे, और फिर 6 आम और ले गया। कितने आम ले गया, 18। 8 में से 12 जाएगा, नहीं जाएगा, एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12 प्लस टी 13t तो आ रहा है, 13 ही तो आ रहा है। एंड माइनस 18 इधर जाएगा तो प्लस 18 प्लस 8 26। तो t इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 इक्वल टू 2 हो गया। तो ये इसका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 2। जो भी आंसर गड़बड़ आ रहा है उसे सही कर लीजिएगा, ठीक है सर। ना। हाँ, कुछ पूछना है किसी को। सर ये आपने है ना, इसके अंदर ब्रैकेट के बाहर 4 क्या लिखा है दोनों जगह? अच्छा, एक के अंदर ब्रैकेट के बाहर है और एक में ब्रैकेट नहीं है उधर लास्ट में। यही वाला और ये वाला, हाँ, ये दोनों ये पूछ रहे हो ना। दोनों। 12 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है ना भूमिका। यस सर। बस 2a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी एंड a इंटू सी। तो a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 4 12 को कट कर देगा, 3 आएगा। और a जब c से मल्टीप्लाई होगा तो 3 12 को कट कर देगा, 4 आएगा। समझ गए। आ गया सर। और ये 2t प्लस 3 एज इट इज रहेगा। इसी तरह 12 जो है b माइनस सी में मल्टीप्लाई होगा, जब 12 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से 12 जाएगा 4, और ये वाला 12 एज इट इज रह जाएगा, कोई डिवाइड करने वाला ही नहीं है ना। ठीक है, यस सर। चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी किसी बच्चे ने पूछा है कि सर 6 वाले का भी आंसर गड़बड़ आ रहा है। 6 वाले का आंसर इसलिए गड़बड़ आ रहा है, मैं बता रहा हूं। मैंने जो सॉल्यूशन करवाया था उसमें जो आपका यहाँ पर 3 2 जा 6, जब आप जो आपका राइट साइड है उसमें जब मैंने 6 को 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कराया है, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 2 हो जाएगा। और लास्ट में मैंने इसे 6 माइनस 2m प्लस 2 लिख दिया है, यही गड़बड़ी है। यहाँ पर 4 होगा। तो आपने जिसने किया है वही ध्यान रखिएगा, इस 2 की जगह 4 कर लेंगे, ठीक है ना। बस यही है इसका सोल्यूशन, तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन 2.6 तो पॉलीगॉन में हम लोग आज 3.1 लगाते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई, भूमिका, छवि एंड साइमा, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज सिंपल कर्व एंड व्हाट इज नॉट अ सिंपल कर्व? और क्लोज कर्व, ओपन कर्व तो जानते हैं। अगर कोई कर्व किसी, आपने अपना पेन कॉपी पे रखा, किसी अपने पेन को खचाया, तब तक खचाया जब तक वो जिस पॉइंट से चले थे उसको एक बार भी छू नहीं दिया। अगर छू दिया तो क्लोज कर्व, और अगर नहीं छुआ तो ओपन कर्व, ठीक है ना। आपने जो कर्व बनाया उसको एक बार भी काट देंगे तो क्लोज कर्व, वरना ओपन। अब क्या बोलते हैं, सिंपल एंड नॉट सिंपल क्या होता है? सिंपल ये होता है जो आपने क्लोज फिगर बनाया, अगर उसकी कोई लाइन अपने ही को दोबारा काट के आगे निकल जाए तब तो नॉट सिंपल, लेकिन अगर आगे नहीं निकली तो सिंपल। तो ये फिगर सिंपल है, बट अभी देखना नॉट सिंपल, क्योंकि काटा और आगे निकल गया। लेकिन अगर ये यहां तक होता तो सिंपल, ठीक है ना। तो टॉपिक पे आते हैं। बहुत सस्ती सी चीज है, आ जानी चाहिए एक बार में, ध्यान दीजिएगा। 3.1 के बहुत सारे फिगर हैं, इसमें से एक तो 3 वाला बता रहा हूं। 3 वाला देखिए क्या है, क्लासिफाई। ये जो फिगर ये फिगर क्या सिंपल कर्व है। तो ये फिगर सिंपल कर्व है। और क्या ये फिगर सिंपल क्लोज कर्व है? सिंपल भी है और क्लोज भी है, यस। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या ये पॉलीगॉन है? कितनी साइड्स है इसमें? नहीं पता, देखिए। है ही सर। है, बहुत सारी है, ऐसे कैसे बोल रहे हो है ही नहीं? अभी देखते हैं। इसमें देखो 3 साइड, इसमें 4, 5, 6, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कोई बात नहीं, 7 नहीं बनाया तो 8 9 करेंगे तो जितना आप ज्यादा करते जाएंगे उतना फिगर जितना ज्यादा आप साइड्स लाएंगे उतना फिगर कर्व्ड होता जाएगा। तो यानी कि ये कितना गॉन है? एन गॉन, ठीक है ना। एन गॉन यही है। एन मत, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इट इज अ पॉलीगॉन विद अ इनफाइनाइट मेनी साइड्स। कितना साइड्स है? इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखिएगा, कॉन्वेक्स। क्या ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव? एक बात बताओ, इसके अंदर कोई डायगोनल बनेगा या नहीं बनेगा? इस फिगर के अंदर डायगोनल बनेगा या नहीं बनेगा? इसकी कितनी साइड्स हैं? एक भी साइड नहीं है। कोई किनारी है? नहीं है। जो पॉइंट दिख रहे हैं सारे के सारे किनारी है। किसी भी 2 साइड्स को मिलाओगे डायगोनल ही रहेगा। उस डायगोनल को हम लोग यहाँ पर कॉर्ड या फिर रेडियस या डायमीटर बोलेंगे, रेडियस डायमीटर या कॉर्ड बोलेंगे। तो इसमें इनफाइनाइट मेनी साइड्स है, सारी की सारी अंदर ही आएंगी। इसके अंदर किसी भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे इसी के अंदर रहेगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। अगर फिगर के बाहर चल जाता है एक भी लाइन तो ये हमारा फिगर, एक मिनट, कॉन्वेक्स था तो ये कॉनकेव, हाँ। अगर एक भी लाइन बाहर चल जाता तो हमारा कॉनकेव हो जाता, अदरवाइज कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स फिगर है, कॉनकेव नहीं है। ये कौन सा फिगर है? कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो फिगर्स को पहचानने वाला ये बेसिक सा काम आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सर हाँ सर नोटबुक में कैसे करना है इसको? नोटबुक में देखो बता रहा हूं। पहले तो ए से लेके 1 से लेके 8 तक सारे फिगर बना लीजिए, और फिर ए क्या है? सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व के एक ब्रैकेट बना के ऐसे करिएगा, एक ब्रैकेट बना के इन 8 में से जो जो सिंपल कर्व हो
उन सब का नंबर लिख दीजिए। जैसे ये 3 नंबर वाला सिंपल कर्व है, ये लिख दिया। और कौन सा है सिंपल कर्व? 6 है। इस तरह जितने भी हों सारे लिख दीजिएगा और ब्रैकेट बंद। इसी तरह बी का हेडिंग डालिएगा या लिख दीजिए कॉन्वेक्स। जो जो फिगर कॉन्वेक्स हैं उन सब का नंबर लिख दीजिएगा, बस आपको पहचानने के लिए है, ठीक है ना? ऐसे कर दीजिएगा। हाउ मेनी डायगोनल डज ईच द फॉलोइंग हैव अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाना है। क्वाड्रिलेटर यानी 4 साइड। कैसा बनाना है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स यानी कि कुछ ऐसा बनेगा। कॉन्वेक्स। कॉनकेव होता तो ऐसा बनता। एक दो तीन चार, 4 साइड हो गई। इसके डायगोनल को मिलाएंगे तो अंदर आया, लेकिन इसका डायगोनल बाहर चल गया। जैसे ही डायगोनल बाहर चल जाए तो हमारा फिगर कॉनकेव हो जाता है, ना कि कॉन्वेक्स। लेकिन इसका डायगोनल ये रहा और ये वाला डायगोनल दोनों के दोनों इस फिगर के अंदर आ गए, तो ये फिगर हमारा कॉन्वेक्स है। तो हमारे ये रहा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब बताओ, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल है? बस एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? ऐसा हेक्सागोन, ऐसा 6 साइड वाला हेक्सागोन जिसके सारे के सारे साइड बराबर हो। तो कैसा बनेगा? कोशिश कर रहा हूं बनाने का, हंसिएगा नहीं। ये देखिएगा, ये देखिए रेगुलर हेक्सागोन। इररेगुलर हेक्सागोन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये इररेगुलर है। क्या सारी साइड एक जैसी है? जब सारी साइड एक जैसी हो तो रेगुलर, सारी साइड अलग अलग हो तो इरेगुलर। ये कोऑर्डिनेटर रेगुलर है या इरेगुलर है? इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है? स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या है? रेगुलर या इरेगुलर? इरेगुलर। ठीक है ना? बस बेसिक सा है बहुत। थर्ड वाला अपने से करेंगे। तो हमारे हेक्सागोन में कितने डायगोनल बनेंगे आप लोग काउंट करेंगे। हर एक पॉइंट से 1 2 3 6 वर्टिसेस। हर एक पॉइंट से 5 डायगोनल बनेंगे। और ऐसे 6 पॉइंट है, 5 6 जा 30 डायगोनल्स बनेंगे। बना के देखिएगा पेंसिल से आराम से। बड़ा फिगर बनाइएगा, छोटा सा नहीं, वरना खाचा पीछी हो जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा कॉपी है। फिगर बना लेना। हाँ उसमें डायगोनल्स भी। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द सम एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? 180। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स? हाँ 360। एक बात बताओ, ये क्वाड्रिलेटर है और ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटर है। ये वाला क्या है? कॉन्वेक्स। ये क्या है? कॉनकेव। इसमें बनने वाले सभी वर्टिसेस पे जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है? 360। कैसे पता चला? मान लीजिए इस पे एक पॉइंट बनाया, इसको मिला दीजिए हर जगह से। ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी कि 180 डिग्री इसमें टोटल बनेगा, 180 इसमें बनेगा, 180 इसमें बनेगा और 180 इसमें बनेगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 720 डिग्री। लेकिन आपको ये बीच वाला एंगल नहीं लेना था ना, मैं बोला बस कोने वाले सारे एंगल जोड़ो। तो ये और ये इन सबको लेना था, ये बीच वाला नहीं लेना था। तो बीच वाले सभी एंगल का सम इसका 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 क्या होगा? तो 360 घटा देंगे तो कितना आएगा? यानी कि कॉन्वेक्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? कॉनकेव का क्या होता है? एक पॉइंट ले लीजिए, मिला दीजिए, ठीक है ना? एक डायगोनल तो बाहर चला जाएगा, तो हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इन दो, इस डायगोनल को मिलाने पे। तो दो ट्रायंगल बन गए सीधे सीधे। इसका इसका और इसका सम कितना होगा? 180। और इसका इसका और इसका सम कितना होगा? 180। अब एक बात खुद से बताओ, 180 प्लस 180 360। ठीक है? कुछ छूटा? क्या छूटा?
कोई ऐसा एंगल है जो आपको नहीं लेना चाहिए था? है? नहीं। आप ध्यान रखिए, आपको इस क्वाड्रिलेटर में एक इस एंगल को जोड़ना था, इसको जोड़ना था, इसको और इसको, इन चारों को जोड़ के बताना था कितना आया। कुछ हटाने की जरूरत नहीं है इसमें। इन तीनों का सम 180, इन तीनों का सम 180, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, और ये दोनों आपने ले लिया तीनों। तो टोटल इसका भी कितना आया? 360 डिग्री। कोई कुछ पूछना चाहता है? बोलो। क्या पूछना चाहते हो? कुछ नहीं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जामिन द टेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड डिवाइड इनटू अ ट्रायंगल एंड सम ऑफ द एंगल्स। ये तो आप कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा पेज नंबर 42। क्या बोला है? व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद अ नंबर ऑफ साइड्स 7? ठीक है ना? है? हाँ, 4 वाले का ही है, 4 वाले का ही पार्ट है। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि इस बात को समझिएगा, 3 साइड होगा। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये जो है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल में 3 साइड है तो 180 डिग्री बनेगा। जैसे ही 4 साइड हो जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 5 साइड होगा तो 3 का, 6 साइड होगा तो 4 का। यानी कि 3 साइड हुआ तो कितना डिग्री? 4 साइड हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ 180। ये 1 टाइम्स है। अब 5 साइड हुआ तो 3, 6 साइड होगा तो 6, 9 का, यानी कि उसी से मल्टीप्लाई होता जाएगा। समझ गए बात? ठीक है, ये मतलब है, ये पैटर्न है। यानी कि अब बताइए, पॉलीगॉन का अगर कितना साइड होगा? n, तो उसके टोटल सभी एंगल्स का सम कितना होगा? n माइनस 2 इंटू 180। जो भी नंबर यहां रहेगा उसका 2 कम, उससे दो भी नंबर यहां रहेगा n, उसका 2 कम करके 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया है? सर 2 कम कैसे होगा? 2 कम कैसे होगा? अंडर रूट, नहीं नहीं नहीं, बस 180 मल्टीप्लाई होता जाएगा बार बार। तो हाँ, क्या बोल रहे हो? और किधर कौन बोल रहा था ऑनलाइन? सर 2 कम कैसे होगा? -2। 2 कम कैसे होगा? 7 है, 7 में 2 कम करोगे 5, 8 में 2 कम करोगे 6, 9 में 2 कम करोगे 7, तो n में 2 कम करोगे तो n-2। नहीं समझे? समझ गए छवि? थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, थोड़ा ही समझो इस बात तो अब। थोड़ा मतलब कुछ नहीं, थोड़े का मतलब कुछ नहीं होता है। वही बात हो गया, सर आप सब्जी बेच रहे हैं, 2 किलो आलू 2 किलो प्याज दे दीजिए, अरे थोड़ा सा धनिया भी रख दीजिए सर। हैं? ऐसा थोड़ी होता है। अच्छे से समझिए वरना मत समझिए। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? डेफिनेशन है, मैंने बताया, रेगुलर पॉलीगॉन इज सच अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स हैव अ सेम लेंथ। ओके, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स हैव अ सेम लेंथ। वो रेगुलर पॉलीगॉन की सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है। और फाइंड द एंगल मेजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये देखिए, क्वाड्रिलेटर में आइए, इस क्वाड्रिलेटर को देखिए, 50 है, और क्या दिया है? स्टेट द रेगुलर पॉलीगॉन। 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को ट्रायंगल बोलेंगे, 4 साइड वाले को स्क्वायर बोलेंगे, 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलेंगे। पता तो है ये, कल वाला होमवर्क किया होगा तो आप कर लोगे।
x। इन चारों को जोड़ें, इन चारों का सम कितना आता है 360, यानी कि 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x किसके बराबर होगा 360 के। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे अब, बस हो गया सॉल्व। अब बताओ अगला वाला फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटर है कि कुछ और है? क्वाड्रिलेटर है या पेंटागन है? पेंटागन है ना। इस क्लोज कर्व को देखो, ओपन कर्व नहीं, क्लोज कर्व को देखो। 1 2 3 4, 4 साइड है, कितनी 4, 3 नहीं 4। तो अब इसमें यहां पर ऐसे बना दिया है, जैसे ही ये बना रहे इस तरह, तो मतलब 90 डिग्री है। थोड़ा गलत बन गया, रहने दो, कोई बात नहीं। तुमको पता चल रहा है ना गलत है मनन, बस ठीक है, तुम सही कर लेना, कर लोगे ना, कॉपी में सही से करना। देखो जब भी ये बना रहे मतलब 90 डिग्री, इधर 90 है तो इधर भी, बस ये 90 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये x। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, यहाँ तीनों वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला फिगर, बताओ क्या है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, नोनागन है? गो वेंट गॉन, थर्टी। चलिए कर लेंगे। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल कितना एंगल है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। ये भी कंप्लीट 180 डिग्री है, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री हो गया। हमें ये एंगल पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता है, ये पता है। अब हमें पता है पेंटागन के बारे में, क्या होता है पेंटागन में कितनी साइड्स 5, तो टोटल एंगल सभी एंगल का सम कितना होगा 3 इंटू 180, है ना। तो आपका हो जाएगा 540 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया, यानी कि सभी एंगल का सम कितना होता है 500, यानी कि 540 किसके बराबर होगा 30 डिग्री प्लस ये वाला x पर 110 प्लस 120 डिग्री प्लस x। सॉल्व कर लेंगे, आता है x यस प्लस एक्स इक्वल सर। टू x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। इन तीनों को लाके इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो मेन था ये पता करना, ये अगर आप पता कर लेंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना। है क्या लिखना है ब्रैकेट में रूल्स, ब्रैकेट में रूल्स ये चीज करने से पहले लिख देना कि सिंस फॉर अ गिवन फॉर अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड द टोटल सम ऑफ एंगल इज n minus 2 into 120 sorry 180, so for n equal to 5 it is this, फिर ये कर देना बस। सर हाँ ब्लैक बोर्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहा, नो सर। चलो चलो एक जन खड़े हो, कैमरा थोड़ा सा आगे खिसकाओ, वो हिस्सा ना आए चलेगा, मेरा हाथ भी नहीं जाएगा वहां तक, थोड़ा सा इधर ही कर दो बस। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दिख रहा है क्लियर, दिख रहा है क्या? वाइट दिख रहा है पूरा ब्लैक बोर्ड। अच्छा पूरा ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं है, ये पूरा ही। अच्छा वो खिड़की विंडोज बंद करो, देखो दिख रहा है अब।
क्या? सर पहले सही तो था एकदम। कैसे था सही? तुम्हारे मोबाइल खराब हो रहा है। अब दिख रहा नो है? सर, पूरा डस्टर की वजह से खराब दिख रहा है। सर अभी भी दिख रहा है, पहले भी दिख रहा था। छवि, कोई और बात हो सकती है। डस्टर समझ की गए? वजह से दिख रहा है। अब दिख रहा है ब्लैक बोर्ड क्लियर? ग्रीन बोर्ड मैंने क्लियर कर दिया है पूरा, कुछ लिखा ही नहीं है तो क्लियर ही दिखेगा। ठीक है, पहले से। अभी लिखूंगा तब पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा डार्क लिख दूं, ठीक है? अब देखिएगा, तो अब कर लेंगे बाकी के दो क्वेश्चन। 7 का फर्स्ट एंड सेकंड, 7 का एक बता दूं कहें तो, और 6 का फोर्थ बाकी है यस वो आप सर, करेंगे। बता दो। ठीक है, 7 का कौन सा सेकंड बता दूं? दिख रहा है छवि? यस सर। चलो, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 80 डिग्री। ठीक है, आपको इस z की वैल्यू, इस y की वैल्यू एंड w एंड x, इन सब की वैल्यू पता करनी है। देखिएगा, इन सब की वैल्यू कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है। अंदर एक क्वाड्रिलेटर दिख रहा है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू आप पता कर लेंगे। 360 माइनस सम ऑफ दिस, ये आ गया। एंड सिंस x प्लस 120 इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है ना? याद करो क्लास 8th में, 7th में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी लाइन के ऊपर कोई अनदर रे स्टैंड करती है तो टोटल जो बनने वाले एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं, और सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 होता है। तो ये देखिए, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे? सिंस सम ऑफ all angles of quadrilateral, शॉर्ट में लिख रहा हूं, quadrilateral is 360, सो इस एंगल को नाम दे दो P, P प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इक्वल टू 360। कितना हो जाएगा? 60 में 360 में 60 जाएगा 300, 300 में 80 जाएगा 220, 220 में 120 जाएगा 100। तो P इक्वल टू, मैं डायरेक्ट किया हूं, 100 डिग्री आ गया। अब देखिएगा P इक्वल टू क्या आ गया? 100 डिग्री। अब आगे का मैं एक के लिए कर रहा हूं, बाकी का अपने से करेंगे, सब एक जैसा है। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। सिंस 120 डिग्री एंड x डिग्री आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना? नहीं समझे? दिस इंप्लाइज दैट 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया? इसी तरह बाकी कर लेंगे। फिर सिंस 100 डिग्री एंड p आर लीनियर पेयर, तो 100 प्लस p इज इक्वल टू 180। सिंस 60 एंड z आर लीनियर पेयर, 60 प्लस z इक्वल टू 180। ठीक है ना? नेक्स्ट देखना। बस यहीं तक है, ठीक। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो अभी हम लोग ने इंटरनल के बारे में पढ़ा। अब आज की क्लास कितनी देर की बची है? 9 मिनट की। तो इसमें देखूं कुछ बता सकते हैं क्या? 3.2, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। कुछ ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए इसमें। एक्चुअल में ऐसा है, इससे इस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग इसे पढ़ेंगे और एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली 3.2 को लगाएंगे, ठीक है ना। कल 3.2 कंप्लीट हो जाएगी, तो साथ साथ करते रहिएगा। और अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेगा, एंड फेयर वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो बोल दीजिए। कुछ पूछना है किसी को? नो सर।